डिस्क्लेमर, सबसे पहले डिस्क्लोजर, ओमकारा प्रॉबुक से इन्वेस्टेड है ये स्टॉक, हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है, तो आप प्लीज जितना भी हो सके अपने क्लाइंट जिससे भी आपको सलाह मशवरा लेना ले लीजिए बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट दिस कंपनी। सर हमारा हमेशा से एटीट्यूड ये रहा है कि उन कंपनीज को लो जो एक साइकिल में, बड़े अप साइकिल में आने वाली है। तो एनबीएफसी में हम ज्यादा पैसा लगाते नहीं है, बट दिस एनबीएफसी में मैं थोड़ा सा अगर अपना स्टाइल चेंज कर सकूं सर, तो मैं इतना बुलिश इस कंपनी पे कि अगर ये स्टॉक डबल हो सकता है अगले 1 या 1.5 साल में, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपको ये स्टॉक डबलर भी है इस प्राइसेस पे इन द नेक्स्ट 1.5 years। बड़ा पिक्चर क्या है सर, हम बात कर रहे हैं आईएफएल फाइनेंस की। बड़ा पिक्चर क्या है सर कि एनबीएफसी में क्या होता है कि आप क्या सेक्टर खेल रहे हो, आप ऑटोज खेल रहे हो, आप एसएमईज खेल रहे हो, आप लो टिकट कोई भी प्रोडक्ट खेल रहे हो, तो आप किसमें हो। आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज दिस that IIFL Finance is one of the biggest plays in India। अगर आप गोल्ड प्लस हाउसिंग सेक्टर खेल रहे हो, इसका रियली 65 to 70% जो बुक है ये गोल्ड और हाउसिंग सेक्टर पे है। रियल एस्टेट पे हम लोग बुलिश हैं बहुत ज्यादा, तो ये सेक्टर हमें गोल्ड भी अपॉर्चुनिटी देता है और हाउसिंग के लिए भी एक जरिया देता है। सर ये बहुत पुराना कंपनी है, मतलब मेरे ख्याल में ये 2007-8 में बना हुआ है, इसलिए सारे साइकिल देखे हुए हैं, अच्छे बुरे साइकिल देखे हुए हैं। इन्होंने कोविड क्राइसिस हुआ, एनबीएफसी क्राइसिस हुआ, सब देखा हुआ है। बट 15 साल से सर सब कुछ करने के बाद भी ये प्रॉफिटेबल रहा था। FY 17 से 21 टाइम पे जो सबसे बुरा और सबसे खराब टाइम था एनबीएफसी का, उसमें स्केल भी करता रहा और प्रॉफिटेबल भी रहा। सो कंपनीज जो बुरे साइकिल में भी अच्छा कर सके सर, दोज आर द कंपनीज टू फोकस ऑन। हमारे पीपीपी मॉडल के हिसाब से अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं, जो हमें सबको पता है कि आईएफएल ग्रुप लेड कंपनी है। निर्मल जैन जिसको मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 40-50 साल का एक्सपीरियंस इस मार्केट में है, उन्होंने आईएफएल वेल्थ बना के करण को दे दिया, आईएफएल सिक्योरिटीज बना के वेंकटेश सर को दे दिया, और अभी आईएफएल फाइनेंस में खुद इसमें फोकस कर रहे हैं। ये स्मॉल रिटेल लोन पे फोकस्ड है सर। इनका आरओई 20% से ऊपर है और खुद फंड भी कर रहे हैं, रेगुलरली फंड कर रहे हैं। नेशनल वाइड प्रेजेंस है इस कंपनी का, कुछ 2550 ब्रांचेस है, 500 सिटी से ज्यादा है, पास 300 से ज्यादा लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी टीम में काम करते हैं। रिटेल सेक्टर में फोकस है सर। आपको जान के ये होगा कि आश्चर्य होगा कि 6 महीने में इन्होंने कुछ 4000 लोग हायर किए हैं और 350 न्यू ब्रांचेस खोली हैं। जिस तरीके से ये लोग फोकस कर रहे हैं, ये एक पहला एनबीएफसी है कंट्री में जो इंस्टेंट अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स दे रहा है व्हाट्सएप पे। मतलब पूरा का पूरा इनका फोकस टेक्नोलॉजी भी है और को लेंडिंग करते हैं सर। एक नया सेगमेंट है इनका जिसमें इनको कोई फ्रेश कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। अब प्रोडक्ट की बात करें सर, जैसे मैंने बोला कि एक एनबीएफसी है जो गोल्ड और हाउसिंग सेक्टर पे फोकस्ड है। अगर मैं आपको बता सकूं कि 17 to 21 इसका बुक ऑलमोस्ट डबल हो गया, 22,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ हो गया। मतलब कि कठिन से कठिन टाइम पे भी इन्होंने 19% 20% पे ग्रो किया। मैसिव चेंज हुआ लोन मिक्स का सर। लोन मिक्स में की अगर आप देखिए लास्ट 6-7 साल में बहुत चेंज हुआ है। होम लोन्स जो ऑलमोस्ट 0% होते थे FY 15 में, आज की डेट में 14% है। गोल्ड लोन जो 14-24% होते थे 15 में, आज की डेट में 30-31% है। एज आई सेड, कठिन टाइम पे भी इनका जो लोन बुक है डबल हो गया। होम लोन जो बुक है वो 3 टाइम ग्रो किया 17 से 21 में, और गोल्ड लोन बुक 4 टाइम ग्रो किया उसी सेम पीरियड में। 60-65% होता था इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो आज 75% के आसपास हो गया है। 85% इनकी बुक सिक्योर्ड है। इनका ग्रॉस और नेट एनपीए कभी भी देखेंगे सर, ग्रॉस एनपीए हमेशा से 2% से कम रहा है और नेट एनपीए 1% से 0.9% से कम रहा है। ऐसे सेट अब बहुत लोग नहीं जानते हैं ये कि अगर आप इसकी सिर्फ गोल्ड लोन बुक देखें तो उसका साइज मन्नपुरम के आसपास है। आईएफएल गोल्ड का बुक जो है 13,500-14,000 करोड़ है और मन्नपुरम का 16,500 करोड़ है। सो नंबर 1, 2, 3 प्लेयर्स अगर आपको इस सेगमेंट में खेलने हैं तो मुठूट ऑफ कोर्स लीडर ही है। मन्नपुरम और आईएफएल पास में है। इसका होम बुक लोन क्वालिटी भी ऑलमोस्ट एट पार है कैनफिन और एचडीएफसी के। ब्रांचेस और टेक्नोलॉजी बार बार बोलते हैं कि 2 चीजें हैं जिन पे फोकस करेंगे आगे जाके। मगर इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी आपको आरओए और आरओई देखना चाहिए। आरओए इसका सर 2 से 2.25% के बीच में है और आरओई अभी 20% से ऊपर जा रहा है। बहुत ही कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट है सर, मतलब कि 26% इसका सीआर जिसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। मगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है 10% होना चाहिए, पर 10% से ऊपर 25% है। अगर आप प्राइस और वैल्यूएशन की बात करें सर, मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। आज 45,000 करोड़ का इसका लोन बुक है, जो मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं कॉन कॉल पे कि वो उनका एम्बिशियस टारगेट है कि 1 लाख करोड़ का बुक होना चाहिए अगले 4 या 5 साल में। आज उनका ट्रेलिंग पे सर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्केट कैप कुछ
11-12 हजार करोड़ है, नेटवर्थ 5400 करोड़ है। मतलब कि अगर ये 20-25% ग्रो करता रहता है जिस तरीके से मैनेजमेंट गाइड कर रहा है, तो ये कंपनी 1500 से 1700 करोड़ प्रॉफिट कमा सकती है अगले 2 साल में, और 3 साल में 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकती है। तो आपको ये वन टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, और मेरे ख्याल में 4 या 5 प्राइस अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, और सस्टेनेबल आरओईज, जैसे मैंने बोला, मतलब 20-25% की आरओईज इस कंपनी की रहेगी। एक ऑल्सो शेयर होल्डिंग में हमने एक नया चीज देखा सर, कि एक कैपिटल ग्रुप है, जो स्मॉल कैपिटल ग्रुप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफआईआईज ग्लोबली, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है। उन्होंने 1.5%, 1.6% आईएफएल फाइनेंस में लिया सितंबर क्वार्टर में, और एफआईआईज कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है स्टेक, मेरे ख्याल में 18% से 25% इसका स्टेक हो गया है एफआईआईज का। सो अगर आपको गोल्ड प्लस हाउसिंग सेगमेंट खेलना है, और जिसका साइज भी बड़ा हो, जिसने बुरे से बुरे साइकिल देख के भी सरवाइव किया और ग्रो किया हो, एक ये कंपनी है जिसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। ओके, तो आईआईएफएल फाइनेंस ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, माफ कीजिएगा, जहां पर रिसर्च करके आपको बता रहे हैं वरिंदर बंसल।